प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अंकल अहमद अदनान तारिक। अपने यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज़ पे आपको मज़े की और नई स्टोरीज़ हमेशा मैं आपको सुनाता हूं। तो बेटा, आपको हमेशा एक नसीहत मैं करता हूं, अगर आप मेरी कहानियां सुनना चाहते हैं या मेरी नज़में जो हैं वो आप तक तवातर तक पहुँचे, तो फिर आपको मेरा जो चैनल है अहमद अदनान स्टोरीज़ उसको सब्सक्राइब करना है और उसके आइकन जो बटन है उसको दबाना है आपने। शुक्रिया। तो बेटा, आज की कहानी का उन्वान है मानो के बच्चे। ये छोटे बच्चों की कहानी है, तो इसलिए छोटे बच्चे जो है ना वो तो जल्दी जल्दी इकट्ठे हो जाए। तो प्यारे बच्चों, इस सफ़ेद बिल्ली का नाम मानो है। ये कितनी उजली है, ज़रा इसकी आंखें तो देखो, काली स्याह। वाह, सचमुच ये तो बहुत प्यारी है। 15 दिन हुए इसने 3 बच्चे दिए। बालू सबसे मोटा है और शरीर भी, रंग काला है। दूसरे का रंग कत्थे जैसा है, उसका नाम भूरा है। तीसरी इन दोनों की बहन चंदा है, अपनी अम्मा मानो जैसी। अल्लाह, ये कितनी प्यारी है। ये तीनों बहुत मज़ा करते हैं। भाई कुश्ती खेल लड़ते हैं, बहन इनकी धुम से खेलती है और माँ इनको देख देख कर खुश होती है। आज मानो इनको घर की सैर कराएगी। अब ये खासे बड़े हो गए हैं, घर देखें, घर में रहना सीखें। रहने का ढंग अब नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे। मानो ने बच्चों से कहा, आओ बच्चों, चलो मेरे साथ। देखो, भाग दौड़ न मचाना, एक के पीछे एक कितार में। तीनों बच्चे मानो के पीछे पीछे मटकते हुए चले। मानो ने बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बालू ने अंगड़ाई ली, उसे इन बातों में मज़ा नहीं आया, मगर चंदा खुश थी। वो हर बात सीखना चाहती थी, अच्छी बच्ची जो थी। भूरा भी सब बातें गौर से सुनता रहा। फिरते फिराते वो एक कमरे में आए। वो हैरान रह गए। वाह, यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तीनों नाचने कूदने लगे, सोफे पर चढ़े, मेज़ पर कूदे। वो गिरी मेज़, खड़ाक। बालू खुश हुआ, बोला, अम्मा अम्मा, मुझे कूदना आ गया, ये देखो। भूरा सोफे के ऊपर जा बैठा, बालू नीचे जा छुपा। दोनों आंख मचोली खेलने लगे। भूरा ने झालर उठाकर देखा, चोर पकड़ लिया। चंदा चुपचाप खेल देखती रही, वो भी अपनी बारी पर यहीं छुपेगी, अच्छी जगह है। बालू से बाहर निकला नहीं गया, लगा चीखने, मुझे निकालो, अरे मैं फंस गया। चंदा सोचने लगी, ये अंदर कैसे गया था, अब निकलता क्यों नहीं। भूरा पर्दे की चादर से खेलने लगा। पर्दा हिलता तो भूरा समझता कोई नीचे छुपा है, लगा पंजे मारने। पर्दा फटने लगा। मानो ने देखा तो सर पीट लिया। उसने सोचा, घर वाली ने देख लिया तो नाराज होगी, मारेगी। वो बोली, ये खेल ना खेलो, बुरी बात, देखो घर वाले खफा होंगे, हटो वहां से, नहीं तो आती हूं मैं। वो बहुत चीखी चिल्लाई, मगर भूरा ना माना। भूरा पर्दे में पंजे गाड़ कर लटका तो पर्दा ऊपर आ गिरा। उसका दम घुटने लगा। वो बहुत घबराया, अम्मा को पुकारा। पास ही एक चूहा बैठा था, वो हंसने लगा। आखिर मानो ने उसे निकाला। वो चुपचाप मानो के पास आकर बैठ गया। दिल में कहा, मैंने बुरा काम किया, मुझे सजा मिली, अब ऐसा काम ना करूंगा। उधर चंदा को ऊन का गोला मिल गया। उसने सोचा, लाओ स्वेटर बुनूं। वो ऊन को खोलने लगी, गोला लुढ़कता फिरा। चंदा के हाथ पांव ऊन में फंस गए। अब क्या करे, इस फंदे में से कैसे निकले। अम्मा को पुकारा। मुश्किल के वक्त बच्चे अम्मा ही को तो पुकारते हैं और अम्मा उनकी मुश्किल आसान करती है। बालू कोच पर जा बैठा, नरम नरम थी कोच। बालू को मजा आया, मगर मानो ने उसे पुकारा, वहां से उतरो, कोच पर घर वाले बैठते हैं, बिल्लियां नहीं बैठा करती। भूरे ने गुलदान को देखा तो एक पंजा मारा, गुलदान गिरा और टूट गया। भूरा खुश होकर बोला, अम्मा ये देखो कैसे अच्छे फूल हैं, खुशबूदार। घर वाली ने गुलदान टूटने की आवाज़ सुनी, दौड़ी दौड़ी आई, सर पकड़ कर रह गई। हाय हाय, इतना कीमती गुलदान तोड़ दिया, क्या आफत के हैं ये बिल्ली के बच्चे, सारा घर तलपट करके रख दिया। भागो यहाँ से, निकलो नहीं तो मारूंगी। मानो भागी भागी आई, भूरे के पंजा मारा। वो बहुत खफा थी। अम्मा का गुस्सा देखकर तीनों बच्चे अपनी टोकरी में आ बैठे।
بھورا بولا میری توبہ، اب میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اماں مارتی ہیں۔ بالو نے کہا گھر والی بہت بری ہے، ہماری شکایت چٹ سے کر دیتی ہے۔ چندا نے کہا تو تم بدتمیزی کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک طرح رہو تو کوئی شکایت نہ کرے۔ رات ہو گئی، مانو بھی ٹوکری میں آ گئی، تینوں بچوں کو پیار کیا، چاٹا، تھپکا، کہانی سنائی اور سلا دیا۔ تھوڑی دیر تک مانو جاگتی رہی، جب گھر والے سو گئے تو اس نے بھی آنکھیں بند کر لیں، چوہا بھی سو گیا۔ تو بچوں اتنی مزے کی کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے، تو اب آپ بھی جلدی سے سو جاؤ، شاباش۔